चैती छठ लोक आस्था का महापर्व है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित यह व्रत 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चैती छठ के दौरान छठ के गीत गाए जाते हैं और व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान भास्कर के पूजन का चैती छठ पर्व कब से कब तक है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1 अप्रैल को चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन नहाय खाए होगा। 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि के दिन खरना। 3 अप्रैल को चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को चैती छठ का पर्व मनाया जाएगा और 4 अप्रैल चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि को छठ का परना किया जाएगा। चैती पूजन छठ के पहले दिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी यानी 1 अप्रैल को नहाए खाए था। इस दिन व्रती पवित्र नदी तालाब में जाकर स्नान करती है और उसके बाद पूरी सफाई और शुद्धता के साथ बनाया गया भोजन ग्रहण करती हैं। इनमें कद्दू की सब्जी, चावल और चने की दाल खाई जाती है। नहाए खाए के जरिए व्रती का तन और मन शुद्ध होता है और इसके बाद 3 दिन का कठिन व्रत रखा जाता है। चैती छठ पूजन के दौरान दूसरे दिन चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि यानी 2 अप्रैल को खरना होगा। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद शुद्धता के साथ बनाई गई गुड़ की खीर, फल आदि सेवन किया जाता है। खरना का प्रसाद लेने के बाद 36 घंटे तक निर्जला व्रत शुरू होता है। चैती छठ पूजन का तीसरा दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि अहम दिन होता है। इस दिन व्रती शाम में पवित्र नदी और तालाब के किनारे सूर्य देव को अर्घ देती हैं। इसमें फूल, फल, ठेकुआ आदि होता है। चैती छठ पूजन के चौथे दिन और अंतिम दिन चैत्र शुक्ल सप्तमी यानी 4 अप्रैल को परना किया जाएगा। इसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजन की जाती है। इसके साथ यह कठिन व्रत पूरा होता है। अर्घ और प्रसाद के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि चैती छठ मनोकामना पूरी होने का पर्व है। दिवाली के बाद होने वाली छठ की तरह यह छठ सभी लोग नहीं करते। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती। धारणा यह है कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वे चैती छठ व्रत करते हैं। अलग अलग मान्यताओं के मुताबिक इसे 1, 3 या 5 साल तक किया जाता है। वहीं कई लोग मनोकामना पूर्ण होने तक इसे करते ही रहते हैं। छठ पूजा की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ द्रौपदी की छठ कथा, माता सीता की छठ कथा, राजा प्रियव्रत की छठ कथा, सूर्यपुत्र कर्ण की छठ कथा है। महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। रामायण के मुताबिक जब राम जी रावण को हराकर अयोध्या लौट रहे थे तब सीता माता ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखा था। राजा प्रियव्रत को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर देवी षष्ठी की पूजा करने का सुझाव दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने भी सूर्य की पूजा की और वह रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। एक कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। छठी मैया से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने खुद को 2 भागों में बांटा, एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में। इसके बाद प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांटा जिसमें छठा भाग छठी मैया का था। देवी माता अदिति ने जब देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी की पूजा की थी तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया।
छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं, जिसके कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य की शक्तियाँ का प्रमुख स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण या उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और उसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण आदि में विस्तार से की गई। आज छठ का पावन त्योहार है। सूर्य की लालिमा का उपवास है। आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।